तो गाइस जैसा कि पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि अपनी स्पीड गैंग और डैनियल भाग रहे होते हैं क्योंकि उसके पीछे यूजीशन के लोग आ रहे होते हैं और स्पीड वाले आंटी के रेस्टोरेंट में कहीं जाकर छुप जाते हैं। इतने में काफी सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं स्पीड वालों को ढूंढते हुए और चिल्ला चिल्लाकर बोल रहे होते हैं कि स्पीड वालों, हमें पता है कि तुम यहीं कहीं छुपे हुए हो, तो जल्दी से बाहर आ जाओ। और तोड़फोड़ करने लगते हैं और आंटी तो इसे रोकने की कोशिश करती है कि यहाँ पर स्पीड वाले नहीं है, इसलिए जल्दी से चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। डैनियल, जैकियोना और ये सब भी ये बातें सुन रहे होते हैं और डैनियल कहता है कि हम ऐसे ही देखते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। जैकियोना कहता है तो क्या चाहता है कि हम उससे फाइट करें, ऐसा हम इन सबको हरा देंगे। लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे, इसकी संख्या काफी ज्यादा है और हम देखते हैं कि भाई शॉप के बाहर और भी बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं जो कि आसपास तोड़फोड़ मचा रहे होते हैं। और ये देखकर तो डैनियल का खून खोल रहा होता है और कहता है तुम लोगों को नहीं जाना तो ठीक है, मैं ही जाता हूँ। लेकिन जैकियोना उसे रोक लेता है और यूं लगती है, हाँ सही कहा, अगर हम यहाँ पर फाइट करते हैं तो शॉप वाले आंटी यूजीशन के नजर में आ जाएगा और वो लोग फिर से हमें ढूंढते हुए आएंगे और आंटी को टारगेट बना सकते हैं। इंटरनल वॉर के खत्म होने तक हम सबको ये बर्दाश्त करना ही होगा। मैं समझ सकता हूँ डैनियल पार्क, जितना तुम्हें आंटी के लिए बुरा लग रहा है जैकियोना को भी लग रहा है। और सच में जैकियोना अपने को जैसे तैसे करके संभाला होता है, पर गुस्सा तो उससे भी आ रहा होता है। लेकिन स्पीड वाली इंचियों की आखिरी होप है तो ऐसे नॉर्मली नजर में नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पर एक खुफिया रास्ता भी होता है और सब यहाँ से एस्केप करते हैं। और डैनियल कहता है मुझे नहीं लगा था उस आंटी के शॉप से ये रास्ता कनेक्ट होगा। और जैकियोना बोलता है हाँ डैनियल पार्क, ऐसे और भी सीक्रेट हैं, तो क्या हमें ज्वाइन करना चाहते हो? और डैनियल कहता है उससे पहले मुझे स्पीड और डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के बारे में बताओ, आखिर माजरा क्या है? और जैकियोना बताता है डैनियल पार्क, एनजीओ अब जैसा है वैसे पहले नहीं हुआ करता था, पहले काफी बहुत बढ़िया हुआ करता था। प्री जंक्शन में भी यहाँ एक ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम स्पीड सर्कल ही था, जिसमें काफी सारे लोग भी थे और इसके लीडर का बहुत बड़ा कार शॉप भी था। उसे कार्स बहुत ज्यादा पसंद था और हम देख भी सकते हैं कि पहले वाली किंग गाड़ियों के कितने बड़े शौकीन थे। और स्पीड गैंग के लीडर को भी देख सकते हैं और ऐसी ही जैकेट हमने जैकियोना को भी पहने देखे थे पिंचिन के पास वाले स्टोरी में। और हाँ, ये जैकियोना नहीं है। जैकियोना आगे बताता है सब कुछ सही जा रहा था, सब कुछ ठीक था, तभी एनजोन में एंटर करता है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी गैंग। और ये ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी होती है और किसी की जान लेने में भी कतराती नहीं है। ये लोग बहुत ही बेरहम हैं। ये गैंग चाइना से एनजोन आई होती है एनजोन को खा जाने के लिए। स्पीड वाले टर्नर से आगे जा रहे होते हैं और डैनियल पूछता है लेकिन उन लोगों को एनजोन ही क्यों चाहिए था? और जैकियोना बताता है क्योंकि उन लोगों को स्पीड बोट का कंट्रोल चाहिए था। वो लोग क्रिमिनल्स हैं और स्पीड बोट पर कंट्रोल करने से उनको स्मगलिंग करने में काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जो भी हो, सब कुछ इसी तरह से शुरुआत हुआ था और इसी के चलते जंग छिड़ गई और जिसमें एनजोन के किंग मारे गए। और डैनियल काफी ज्यादा हैरान होता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जिसके नजर में किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती है। और जैकियोना कहता है तुमने पूछा था ना वो लोग कौन थे, जरा यहाँ पर देखना। और डैनियल ऊपर आकर देखता है और कहता है आखिर ये किसी जगह है, कितना शानदार है। जैकियोना कहता है ये है एनजीओन का चाइना टाउन। यह चाइना टाउन पहले काफी अच्छी हुआ करता था पर डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के आने से सब कुछ बदल गया। उन्होंने चाइना टाउन के लोगों के जमीन हड़प लिए और चाइना टाउन को और भी एक्सपेंड किया और धीरे धीरे पूरे एनजीओन पर कब्जा करना चाहते हैं और सारे कोरियंस को हटाकर चाइनीज लोगों को भरना चाहते हैं। और डैनियल कहता है ये आधे एनजीओन से काफी अलग है ना? अच्छा, तो ये ऐसा हुआ था। यहाँ के पुराने किंग ने डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी से फाइट करा और शहीद हो गया। जैकियोना कहता है हाँ, पर इसमें कोई शक नहीं कि वो एक महान किंग थे। लेकिन एक स्पीड ही है जो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी से फाइट कर सकती है। पता नहीं एक ही बात को कितनी बार रिपीट करेगा, पर हाँ उसकी एक बच्ची भी है। और डैनियल कहता है क्या उसकी एक बच्ची भी है? लेकिन अब वो कहाँ है? इतने में यूला अपना एंगल देते हुए कहती है मैं भी यही सोच रही थी, उसकी बच्ची आखिर कौन हो सकती है? और डैनियल कहता है इसका मतलब उसके बच्चे क्यों हो? ये बोल ही रहता है कि जैकियोना उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है वही शांत हो जाओ, स्पीड गैंग में उसकी बच्ची यही तो होगी, हम आवाज नहीं कर सकते। इतने में सभी सतर्क हो जाते हैं। तभी पास ही में एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कौन निकलता है? ये होता है यूजीशन। और डैनियल यूजीशन को पहली बार देख रहा होता है। इधर यूजीशन को स्पीड वाले पकड़ने ही आए होते हैं जब वो अकेले में होगा। और नंबर 3 तो आगे आ रही होती है लेकिन नंबर 2 उसे रोक लेता है और कहता है अभी सही वक्त नहीं है, जरा वहाँ पर ध्यान से देख। और हम देखते हैं 2 बंदे को। और ये किसको देख रहे हैं ऐसे? खैर, लेफ्ट वाले का नाम होता है मोगैक बैंक जो कि टीसीएस गैंग में नंबर 2 की पोजीशन पे है। और राइट वाले का नाम होता है जॉन रू जो नंबर 3 की पोजीशन पे है। और यहाँ पर और भी लोग होते हैं
ये 300 स्क्वाड के लीडर, मतलब इसमें से हर एक बंदा 100 बंदों के बराबर होगा। वही दूसरी तरफ 1000 स्क्वाड के लीडर भी होते हैं, मतलब ये लोग 1000 बंदों को अपने अंडर में लेकर चलते हैं। और ये जिक्योन अकेला तो बिल्कुल नहीं होता, लगभग सभी एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पर आ रखे होते हैं और अभी तो स्पीड वाले इनसे नहीं भिड़ सकते। और जिक्योन फ्रस्ट्रेट में कहता है, जैसा कि हम देख सकते हैं हमें वापस जाना होगा, फिर कभी देखेंगे इसे। और हम देखते हैं यहाँ के मैप को किसी ब्लूप्रिंट की तरह। ये रहा मेनलैंड और इसके नीचे की तरफ स्पीड वालों का अड्डा होता है जिसमें काफी सारे रास्ते जुड़े हुए होते हैं। और जिक्योन फिर से पूछता है, तो क्या अब भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हो? इस वक्त डैनियल लिटिल डैनियल को उठा रखा होता है और अब भी मना कर देता है। और नंबर 3 बोलती है, वैसे तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? और डैनियल कहता है, कौन ये? हाँ, ये अलाइट का हेड है और इसका नाम डैनियल पार्कर है। क्या इसका नाम भी सेम है? पर ये ऐसे सो क्यों रहा है? और डैनियल कहता है, दरअसल हम दोनों को नार्कोलेसिस की बीमारी है जिसकी वजह से ये कभी भी सो जाता है, लेकिन तुम इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोग स्पीड में केवल इतने ही लोग हो? हाँ, सही कहा, हम बस इतने ही हैं। और डैनियल कहता है, लेकिन मैंने सुना था स्पीड गैंग की फोर्स काफी बड़ी है। हाँ, ये भी सही है, पहले हुआ करता था, लेकिन डीसीएस गैंग के आने के बाद हमारी संख्या कम हो गई है। और डैनियल कहता है, लेकिन जिक्योन तुम्हारी गैंग इनके सामने ना के बराबर है, फिर क्यों फाइट करना चाहते हो? और जिक्योन बताता है, हाँ डैनियल बाप, ऐसे सिचुएशन को देखकर कोई भी अपना इरादा बदल लेगा। दरअसल मैं भी ये नहीं करना चाहता, पर यहाँ के कुछ लोगों की उम्मीदें हमसे काफी ज्यादा है कि एक दिन स्पीड वाले हमें आजादी दिलाएंगे, हम फिर से अपनी फैमिली के साथ वापस जा पाएंगे, फिर से अपनी फैमिली के साथ शांति से रह पाएंगे। और बस यही रीजन है, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। और डैनियल इस बार मना नहीं कर पाता है और कहता है, जिक्योन मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, हम मिलकर एंचियोन को बचाने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। और ये सुनकर इन लोगों की रिएक्शन शॉकिंग वाले तो होते ही हैं। जिक्योन डैनियल के पास आता है और कहता है, तो ठीक है, अब से हम लोग एक टीम में हैं। डैनियल पार्क, मैंने तुम्हें कहा था ना अपने लिमिट्स को ब्रेक करने वाली बात। और डैनियल कहता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, तुम किसके बारे में बात कर रहे थे? और जिक्योन कहता है, दरअसल मैं यूनिक पाथ के बारे में बात कर रहा था, एक ऐसा पाथ जो किसी एक यूनिक स्किल से काफी अलग होता है। पर चिंता मत करो, मैं हेल्प करूंगा उसे अचीव करने में। और हम शिफ्ट होते हैं प्रेजेंट में, जहाँ डैनियल जैकिम को लात मारी होती है और एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और दोनों एक साथ बोलते हैं, मैंने एंचियोन के किंग से अलायंस बना लिया है। और ये सुनकर दोनों हिस्सों को जाते हैं और डैनियल समझाता है कि एंचियोन के अच्छे लोग स्पीड वाले हैं, यूजिसियोन बुरे लोग हैं। लेकिन जे किम बोलता है, पर हमारा दुश्मन कीटे किम है ना? और हमें काफी सारे लोग की जरूरत है, वैसे भी मुझसे ये लोग हाथ मिलाने को राजी हैं। इतने में यूजिसियोन आता है और कहता है, जे किम लगता है तुम इसे बहुत अच्छे से जानते हो, तो बताओ किसको चुनोगे, यूजिसियोन को या फिर स्पीड वालों को? और जे किम के लिए ये 7 करोड़ का प्रश्न के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब जे किम क्या इस प्रश्न का जवाब दे पाएगा, वो सब अगले चैप्टर में जानेंगे। अभी के लिए सायोनारा।